पाकिस्तान को एक और नुकसान उठाना पड़ा। सलमान लियागा बॉल को स्वीप करते हुए पवेलियन वापस लौटे। सलमान लियागा ने 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर्स खासे नर्वस नजर आ रहे हैं और 12 ओवर में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 60 रन बनाए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है और क्या टोटल इस वक्त पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी कि पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ा बहुत चांस देगा, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जब पाकिस्तानी बैटर्स इंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की विकेट गिर जाती है और फिर पाकिस्तान को पॉइंट 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। हसन नवाज और साजिद अफरान इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान को यहां पर कहीं ना कहीं रिस्क जरूर लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि रन किस बॉल के खिलाफ बनाए जा सकते हैं। पिछले ओवर में हमने अभिषेक शर्मा को बॉल कराते हुए देखा, जो कि पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं है। आईपीएल के 77 मैचेस में भी उनकी कोई 5-6 मैचेस में ही विकेट्स हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट्स हैं। 8 की इकोनॉमी से वो बॉल करते आए हैं। 25 का उनका एवरेज है। वो पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं है। उनसे भी बॉलिंग कराई गई, लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी बल्लेबाज रन स्कोर नहीं कर पाए। उनके एक ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ 5 रन बना पाए। अलबत्ता उसके बाद अक्षर पटेल ने जो अपना ओवर शुरू किया, 12 ओवर यहां पर साजिद अफरान ने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया और 6 रन हासिल किए। पाकिस्तान को इस मोमेंटम को जारी रखना होगा। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। राशिद लतीफ साहब, बैटर्स नर्वस तो नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से रन्स बनाने पड़ेंगे। क्या लगता है आपको, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के दिमाग में और इन बल्लेबाजों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कितना टारगेट हम बना सकते हैं और बनाना चाहिए ताकि हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा चांस मिले? देखिए, दिमाग चलाने की बात नहीं है, स्कोर बोर्ड चलाने की बात है ना। यहाँ पे उमूमन 13 से 14 ओवर में 100 होने चाहिए। अभी 12 ओवर में 64-65 हो गए, बहुत पीछे हैं गेम से। अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन गेम से पीछे काफी नजर आ रहा है। पाकिस्तान 12 ओवर में अगर 63 रन है या 62 रन है, अब हम 100 कब पहुंचेंगे और 100 को पहुंचते पहुंचते कितने विकेट हमारी अभी गिरेंगी। तो सेगमेंट होते हैं, जिस तरह से न्यूज के सेगमेंट होते हैं, ड्रामा के, फिल्मों के होते हैं, तो क्रिकेट के भी, बैटिंग के भी सेगमेंट है। ये 6 ओवर में कितने बनाएंगे, हम 2 आउट हो जाएंगे 45 रन। 45 के बाद हमने 3 ओवर में 6 रन और बनाए या 4 बनाए, वहां पे आप गेम लूज किए। थोड़ा आगे जाएंगे तो और गेम को स्लो किया। 12 बॉल पे 3 रन बनाए कप्तान ने। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े ओकेजन में दिमाग को फ्रीज नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, लेके चले। और हसन नवाज और दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिसको इंडियन इतना नहीं जानते, उनके बॉलर ये अटैक कर सकते हैं। गेम से बाहर नहीं हुआ पाकिस्तान अभी चांसेस है। बाउंड्रीज के रेशियो अगर ज्यादा करते हैं, खेलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, तो गेम में वापस आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। पाकिस्तानी डगआउट में उम्मीद की किरण जब तक जागती रहेगी, जब तक हसन नवाज और साजिद अफरान क्रीज पर मौजूद है। उसके बाद भी पाकिस्तान ने काफी डीप बैटिंग लाइनअप खिलाई है, लेकिन बात वही है कि रन्स फिर कहां से आने हैं। राशिद लतीफ साहब, हम देख रहे हैं या तो बाउंड्रीज आ रही हैं या तो रन नहीं आ रहे हैं, सिंगल्स एंड डबल्स नहीं नजर आ रहे हैं। एक चांस मिला है यहां पर हसन नवाज को, कॉटन बोल्ड होते होते रह गए, बट बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं। राशिद लतीफ साहब, सिंगल्स डबल्स भी नहीं आ रहे हैं उसके साथ। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, कन्वेंशन शॉट नहीं लगते, फिर आपके पास डिफरेंट स्ट्रोक मार रहे होते हैं। आप देखा होगा, दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, ऐसे मौकों पे रिवर्स स्वीप पे भी आते हैं और फ्रंट स्वीप भी मारते हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन उनकी परफेक्ट होती है। उसमें बहुत प्रैक्टिस की होती है। या तो हम डॉट कर रहे हैं या तो नॉक कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रेटेजी कभी कभार कामयाब होती है। अगर 4 डॉट करके 1 नॉक करते हुए आउट हो रहे हैं, तो ये राशिद लतीफ साहब, एक बार फिर आपको रोकेंगे। जब हम आपकी तरह सवाल फेंकते हैं, उधर कोई ना कोई बैटर हवा में बॉल उछाल देता है, और अब हसन नवाज का पिछली बॉल पर चांस छूटा था, वो उसके बाद फौरन अगली बॉल पर स्वीप मारने गए, टॉप एज लगा और अब हसन नवाज भी पवेलियन वापस लौटेंगे। पाकिस्तानी बैटर्स प्रेशर तले तपते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक विकेट्स गिरती जा रही हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हो रही है। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए। क्लियरली ऑब्वियस है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। और एक बार फिर कुलदीप यादव ने भारी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। राशिद लतीफ साहब, हर विकेट के गिरने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल पहुंचे। देखिए, शॉट सिलेक्शन देख ले, तमाम प्लेयर्स की देख ले, साइम अय्यूब की नंबर 1, फिर फखर जमान शॉट सिलेक्शन देखें, फिर कप्तान की शॉट सिलेक्शन देख लें, तो तमाम प्लेयर्स हैं रॉन्ग एंड पे छक्के मारने के चक्कर में आउट हुए। आप हारिस को भी देख ले, सिर्फ मिड विकेट पर रन नहीं है, सिर्फ मिड विकेट पर रन नहीं है, ये एक्स्ट्रा कवर की बॉल थी या लॉन्ग ऑफ की बॉल थी, आपने उसको मिड विकेट पे ले जाए। हारिस भी मिड विकेट
विकेट पे लेके गए, फखर भी मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पे लेके जा रहे थे, और उसका आपको ज्यादा भुगतना पड़ना। ये नॉर्मल बॉलर नहीं है, ये वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है। ये कम्पीट कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को बॉल करते हैं आईपीएल में, और ये नॉर्मल मैच भी इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम खेल रहे होते हैं। ये बहुत कम खेलते हैं बांग्लादेश से, बहुत कम खेलते हैं जिम्बाब्वे से, बहुत कम खेलते हैं नामीबिया से, और बहुत कम खेलते हैं वेस्ट इंडीज से। इनकी तैयारी ज्यादा अच्छी थी। हार जीत की बात नहीं है, प्रिपरेशन की बात है, माइंडसेट की बात है, अप्रोच की बात है। गेम बहुत आगे जा चुकी है, और पाकिस्तान इस गेम में मुझे अभी थोड़ा सा पीछे लग रहा है। थोड़ा सा नहीं राशिद लतीफ साहब, फिलहाल तो बहुत पीछे लग रहा है, बट प्रॉब्लम इस वक्त ये नहीं है राशिद लतीफ साहब, गेम है ना, गेम है। देखिए 100 रन पे आउट होते हैं, 100 रन 90 पे उनको आउट कर देंगे। दैट इज गोइंग टू बी क्लोज। एक और डिसमिसल दे दिया गया है राशिद लतीफ साहब। मोहम्मद नवाज को पहली गेंद पर अंपायर ने एलबीडब्ल्यू डिक्लेयर कर दिया है, और नवाज यकीनी तौर पर रिव्यू लेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बॉल डाउन लेग जा रही है, शेप कर रही थी बॉल। वंस अगेन इस बात की यकीन दहानी आपको करा दें कि बॉल अगर स्टंप से टकरा भी रही होगी, टच भी कर रही होगी, तो ये आउट हो जाएगा, क्योंकि अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर आउट दे चुके हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान को रेस्क्यू करते आ रहे थे, खासतौर पर ऊपर से 3-4 विकेट्स गिर रही थी, तो मोहम्मद नवाज वैल्यूएबल इनिंग्स खेल रहे थे। शफल किया था उन्होंने, विकेट्स की लाइन में आए थे, बॉल लगी, ऐसा लगता है कि लेग स्टंप की लाइन में है, बट और कितना ट्रैवल करेगी। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद नवाज डीप इन द क्रीज थे, यानी कि विकेट्स के बहुत करीब थे, उनकी दोनों पैर क्रीज के अंदर मौजूद हैं, यानी कि बॉल को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस दरकार नहीं है। ऐसे में बॉल कितना डेविएट करती है और लेग स्टंप से कितना बाहर जाती है, ये देखना होगा। याद रहे यहां पर टच भी होती है तो आउट हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज एंड इट्स आउट। मोहम्मद नवाज भी अब वापस पवेलियन लौटेंगे। गोल्डन डक फॉर मोहम्मद नवाज। कुलदीप यादव स्ट्राइक्स वंस अगेन, 2 in a row फॉर कुलदीप यादव। ही विल बी ऑन हैट्रिक। पाकिस्तान, इस तरह पाकिस्तान की 6ठी विकेट भी गिर गई है भारतीय टीम के खिलाफ। पाकिस्तानी बैटर जो इब्तदाई बॉल से ही प्रेशर में नजर आ रहे थे, अब पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप क्रम्बल करती हुई नजर आ रही है। 64 रन पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। 13वां ओवर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास भारतीय बॉलिंग लाइनअप का कोई जवाब नजर आ नहीं रहा है। पहले पेसर्स और उसके बाद स्पिनर्स पाकिस्तानी बल्लेबाज को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। एक और पाकिस्तान की बड़ी विकेट गिर गई है। ये नवाज से उम्मीदें थी राशिद लतीफ साहब, बट नवाज भी अब वापस पवेलियन लौटे हैं। अगेन दिस वाज अ गुड बॉल। नवाज अच्छे है, लेकिन चांस दिया उन्होंने। देखिए रीड नहीं किए, जो रीड नहीं करता वो बैकफुट पे अंदर वाली बॉल को चला जाता है। वो बैकफुट पे गए, जब बैकफुट पे जाते हैं तो मिड विकेट पे अगर खेलेंगे तो बल्ला बंद हो गया। जब बल्ला फुल पे 2 इंच का बैट नजर आ रहा है तो 4 इंच खत्म हो गया, वो निकल जाएगी बॉल और बैट पे लगेगी, पैड्स पे लगेगी, वो लगी। तो रीड करना बहुत जरूरी है, और ये रीड नहीं कर पाए। और जो कि बैट्समैन अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें नवाज की कैलिबर के बैट्समैन है, क्योंकि ओपनिंग करते हुए आए, डोमेस्टिक में लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। ये 2 दिन में क्रिकेटर नहीं बने, लेकिन कभी कभार होता है अंडर प्रेशर। यही तो प्रेशर है, स्टिल वो प्रेशर का गेम है, और कंडीशन और सिचुएशन। तो पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन में भी नहीं समझ पा रहा, कंडीशन रास नहीं आ रही। एब्सोल्युटली। और मोहम्मद अब्बास तो चले ट्रैप हुए, एक गूगली के आगे फंसाया कुलदीप यादव ने। उनकी पहली गेंद थी और अच्छी लेंथ पर, अच्छी लाइन पर पिच करके बॉल को अंदर की तरफ लेके आए, जिसको सही तरह मोहम्मद नवाज रीड नहीं कर पाए। फहीम अशरफ अब क्रीज पर आए हैं, और फहीम अशरफ को पाकिस्तान टीम में रखा ही इस वजह से गया है कि अगर ऊपर से विकेट्स गिरती हैं तो वो नीचे से वैल्यूएबल इनिंग्स खेलें। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है राशिद लतीफ साहब के ज्यादा ओवर नहीं करा रहे होते फहीम अशरफ, लेकिन एक कुशन के तौर पर हमने उनको रखा है। अहलियत फहीम अशरफ ने दिखाई है, बट हम इस बात से नजर नहीं चुरा सकते कि जितना प्रेशर इस वक्त है, जितनी विकेट्स पाकिस्तान के लिए गिर गई हैं, आसान नहीं होगा। मिराकुलस इनिंग्स खेलनी पड़ेगी यहां पर फहीम अशरफ और फिर उनके साथ साहिबजादा फरहान को। नहीं, फहीम गुड प्लेयर, और लेकिन बहुत नंबर नीचे, 8 नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं। हमने कभी वैल्यू दी ही नहीं। उन्होंने बड़े रन किए हैं बड़े मुश्किल मौकों पे, लेकिन ये पेसर्स में बहुत अच्छे हैं। स्पिनर्स पे थोड़ा सा इनका जो बाउंड्री रेशियो वो कम है, हालांकि बहुत अच्छी हिटिंग क्लीन करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ फास्ट बॉलर को कट पुल बहुत ही कमाल खेलते हैं, इनका हुक भी। और लेकिन होता क्या है कि स्पिनर्स पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ हमने देखा है इनको, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। लेकिन इनका नंबर, हमने इतने सारे बैट्समैन खिलाए, अगर 9-10 भी खिला दें तो रन इतने ही बनेंगे। तो ये सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रेटेजी प्लानर्स को कि बैट्समैन पक्के खिलाने या कच्चे खिलाने। 9 खिला के भी एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे
और 8 खिला के अगर पूरे खिला लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी मैच चल रहा है, मैं तो हमेशा पार्टनरशिप की बात करता हूँ, भले 9वीं विकेट की हो या 10वीं विकेट की हो, 50-60 रन की पार्टनरशिप बनी है और हिस्ट्री है कि बुरे वक्तों में भी पार्टनरशिप लगती है। और यहाँ पे चांस मिला है कि यहाँ पे आप निकालो गेम को और जितना भी इन्वेस्टमेंट आप। और एक बार फिर अंपायर ने आउट दे दिया है राशिद लतीफ साहब, और इस बार साहिबजादा फरहान सामने। ऐसा लग रहा था एक बार फिर कि आम बॉल था और काफी एंगल के साथ बॉल डाउन लेग जा रहा था, लेकिन अंपायर ने फिर आउट दे दिया है। यहाँ पर आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट ये बहुत अहमियत की हामिल बात है कि बॉल अगर टच भी होती है, क्लिप भी करती है विकेट को, तो यहाँ पर आउट हो जाएगा। बट ऐसा लग रहा था कि आम बॉल था, बॉल एंगल के साथ डाउन लेग जा रहा था, फ्रंट फुट पे थे साहिबजादा फरहान। इस बार आपको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा कि साहिबजादा फरहान क्रीज के अंदर थे। द बॉल हैज सम टाइम टू ट्रैवल, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग डाउन लेग, और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लिप भी नहीं करेगी और डाउन लेग जाएगी। साहिबजादा फरहान यकीनी तौर पर यहाँ पर बचेंगे। अच्छा रिव्यू था ये लेने के लिए, बट अगेन ये फैसला होना भी बाकी है। बॉल जब बॉल ट्रैकिंग के जरिए आगे की तरफ जाएगी तो ही हतमी फैसला दिया जाएगा थर्ड अंपायर की तरफ से। बट आम बॉल था, एंगल के साथ बाहर की तरफ जा रहा था, और जहां लगा है यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि बाहर जाएगा, बिल्कुल बाहर जाएगा। तो राशिद लतीफ साहब, बचत हो गई ये साहिबजादा फरहान के लिए, उनका क्रीज पर रुकना एटलीस्ट सही मशवरे के साथ बहुत जरूरी है यहाँ पर। अंपायरिंग फारिग हो रही है बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जब आप दूर से बॉलिंग करते हैं, जैसे ये दूर से अंडर कटर बॉलिंग कर रहे हैं यक्सर पटेल दूर से, यानी कि आपका हाथ कहाँ से आ रहा है, जब मिडिल स्टंप पे पड़ेगी तो मोस्टली बॉल मिसिंग लेग स्टंप होगी, क्योंकि एंगल वही बन रहा है ना, तो आउट नहीं लगते ही लग रहा था। लेकिन एम्पायरिंग इतना अच्छा लग नहीं रहा। हमारे एम्पायर भी थोड़ा गच्चा खा गए थे कल के मैच में, और आज इनको भी प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत डिसीजन होते हैं जो आप बार बार सिखा रहे हैं ना, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लिप भी करेगा तो आउट है, ऐसा मतलब कि ये एम्पायर की गलती है। जब तक स्टंप को मिडिल और लेग पे ना लगे तो बॉल आके, जब तक आउट नहीं होना चाहिए। क्लिप करके आउट करके मेरे ख्याल से वो ज्यादती होती है, जो एम्पायर अपने पूरा हाथ झंडा खड़ा कर देता है ना, वो ज्यादती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। एब्सोल्युटली राशिद लतीफ साहब, इसका टीमों को फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है कभी कभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बारे में काफी डिस्कशन भी हुआ, बहस भी हुई राशिद लतीफ साहब कि इस रूल को शायद थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अगर पूरी लग रही हो या फिर पूरा कनेक्शन हो तो फिर आउट दिया जाए, क्योंकि ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस बैटिंग एफर्ट राशिद लतीफ साहब, रिसेंट टाइम्स हमने देखा है पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी ये रखी है कि हम टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करते हैं, हम कंडीशंस को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। इस दौरान वैल्यूबल 4 रन जरूर हासिल किए हैं साहिबजादा फरहान ने, ही नीड्स टू कंटिन्यू। आपको लगता है कि यहाँ कंडीशंस थोड़ी सी और बेहतर रीड की जा सकती थी? बॉल मूव कर रहा था, काफी स्विंग मिल रहा था, मूवमेंट मिल रहा था। हम यहाँ बैठ के तो नहीं बता सकते कि पिच कंडीशंस कैसी होंगी, लेकिन जो लोग वहां होते हैं, देख रहे होते हैं कंडीशंस को, वो तो जायजा ले सकते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेक भी नहीं, बहुत ज्यादा स्विंग भी, नॉर्मल क्रिकेट है ये। न्यू बॉल कोकाबोरा रात में होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, अपनी होगी थोड़ी होनी चाहिए, अगर करना करेंगे आप बिल्कुल। ये प्रेशर का गेम है, थोड़ी सी खुद ही से अगर स्विंग कर रहे हो, खुद ही से आप गलत शॉट्स मार रहे हैं, तो फिर बैट्समैन तो प्रॉब्लम में आ ही गया ना। तो अब देखिए साहिबजादा फरहान भी इतना तजर्बा लेके गया हुआ है, उसको मुश्किल हो रही है। तो बाकी तो देखिए, बाकी तो इतनी ज्यादा तजर्बा तो है नहीं बैट्समैन, वो सिर्फ छक्के मारने वाले हैं ना, वो भी सिर्फ मिड विकेट पे। साहिबजादा फरहान एक मैच्योर प्लेयर है, उसने सारा बुरा अच्छा वक्त देखा हुआ है, उसको एहसास है कि कितनी मुश्किल से मुझे ये किट दोबारा मिली है, क्योंकि 2018 में वो खेला था पहली दफा पाकिस्तान के लिए, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। 6 साल के बाद उसको वापस लेके आया गया, उसको ट्रू वैल्यू पता है अपनी किट की, अपने बल्ले की, अपने कैप की, जो कि वो शो कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे जो प्लेयर हैं वो जिम्मेदारी ले, भले आप स्लो खेल रहे हैं, लेकिन एहसास होना चाहिए कि आपकी कितनी विकेट की जो प्राइस है बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे जो विकेट गिरी है हमारी, मेरे ख्याल से खुद ज्यादा आउट हुए, बॉलर ने कम आउट किए। ये गोल्डन वर्ड्स है राशिद लतीफ साहब आपके, कि वो क्रिकेटर जिसने अपना रंग काला किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसने टाइम लगाया है, जिसने अपना पसीना बहाया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, रन्स लगाए, एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसको सही मानों में वैल्यू का अंदाजा होता है इस शर्ट की। रिवर्स स्वीप की तरफ गए फहीम अशरफ, और एक बार फिर बीट नहीं कर पाए गली पर खड़े फील्डर को। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा तिलक वर्मा की जानिब से, जिन्होंने डाइव कर
यकीनी तौर पर 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एक और अच्छा स्पेल कर रहे हैं। कोशिश जरूर जारी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से। फहीम अशरफ को इस टीम में नंबर 8 पे खिलाया जाता है, लेकिन आज उनके पास भरपूर मौका है कि वो कुछ ना कुछ कर सकें, एटलीस्ट इस हद तक पाकिस्तान का स्कोर पहुंचाएं कि भारतीय बल्लेबाज भी थोड़ा सा प्रेशर महसूस करें। यहां पर मैच को टफ बनाना है भारत के लिए भी, राशिद लतीफ साहब।